आप लोगों का मैं अपने चैनल टीच में क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, नरेंद्र अवस्थी, जो कि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन बुक होती है अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग एक्सपेरेंट्स हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 की बात करेंगे। और ये लेवल 1 है बेसिकली। ठीक है, तो ये हम लोग लेवल 1 में बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेवल 1 में जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पहले तो। और सॉलिड स्टेट में आपको पता ही है कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इन 1 to 10 में अगर मैं बताऊं, यहाँ पर सॉलिड्स के टाइप के बारे में आपको काफी कुछ नॉलेज दिया जाएगा। ओके, जैसे कि देखो बेटा, आपका पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर आयोनिक सॉलिड। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है आयोनिक सॉलिड आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। एक्चुअली आयनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट पे सॉल्युबल होते हैं, इसलिए ये आंसर आपका बिल्कुल ही गलत है। ओके, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड कैटायन एंड एनायन एक्वायर ट्रांसलेटरी मोशन इन अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, ये भी बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। और तीसरा है स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करेंगे तो इसके पास Na और मान लीजिए Cl आयन है किसी भी आयनिक सॉलिड के पास, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, कंटेन करेगा। और ये बिल्कुल सही आंसर है। और फोर्थ बोल रहा है स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैव डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नो, यहाँ पर बेटा है तो आयन साइंस अट्रैक्शन है, तो डाइपोल डाइपोल्स की बात ही नहीं होगी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा सी। ओके, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द स्यूडो सॉलिड। आपको एनसीईआरटी ने भी बताया है और मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, स्यूडो सॉलिड ग्लास होता है। ग्लास बेसिकली सिलिकेट्स होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, ग्लास क्या होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं और ये स्यूडो सॉलिड होते हैं। ठीक है, स्यूडो सॉलिड होते हैं। बाकी आपके पता है ये आयनिक सॉलिड है, तो ये और ये हो नहीं सकता। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है सॉलिड्स विच डू नॉट शो सेम प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस आर नोन एज। ठीक है, ऐसे सॉलिड जो डिफरेंट डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी नहीं शो करते बेटा। ठीक है, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक सॉलिड्स बोलते हैं। और आपको पता है एनिसोट्रॉपिक सॉलिड किसकी प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपको बताया भी क्या होगा। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बेटा कि एनिसोट्रॉपिक सॉलिड का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे जाने पर डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, ग्रेफाइट इन एग्जांपल ऑफ, फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। ग्रेफाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्रेफाइट कैसा एक बेटा एक सॉलिड है, आपको पता है कोवेलेंट सॉलिड है। कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है एमॉर्फस सॉलिड आर। एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, जस्ट अभी भी बात किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक होते हैं, तो एमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं और सुपर कोटेड लिक्विड की तरह होते हैं। देखिए ग्लास होता है, आपको पता है ग्लास भी एक सुपर कोटेड लिक्विड होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमारा जो मेन एब्सोल्यूट आंसर होगा वो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज ए ऑप्शन। देन हम लोग 6 to 10 की ओर आते हैं। 6 to 10 में आते हैं और बोल रहा है क्रिस्टल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आर नोन एज। ठीक है, ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे क्रिस्टल्स बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। अगर बेटा मैं बात करूं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और हीट के जो गुड कंडक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं। आपको पता है मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। आयनिक इलेक्ट्रिसिटी का मोल्टन स्टेट में होता है। सेवेंथ बोल रहा है द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स इन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर कैलकुलेटेड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक बहुत ही मतलब एक्सपेरिमेंट होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एल लेमडा। यहाँ से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। अब ये जो 8th 9th और 10th क्वेश्चन है बेटा, ये 7 टाइप के जो क्रिस्टल सिस्टम होता है हमारा, दैट इज उस पे बेस्ड होता है। और आपको पता होगा वो CTO, ठीक है, MHRT होता है, आपको पता होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ये बेसिकली 6 चीजों पे बेस्ड होते हैं। एक तो इंटरफेसियल एंगल और उनके पेरीमीटर लेंथ दैट इज ABC।
तो 6 चीज में हमें वेरिएट करना होता है और 7 टाइप के वेरिएशन हमारे आते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोलोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, ट्राइक्लिनिक। और आपसे पूछ रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अल्फा बीटा गामा हमारा क्या है, 90 डिग्री है, बट जो ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी नहीं है, मतलब ए बी सी इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गामा इक्वल है। याद रखना है ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, टेट्रागोनल की प्रॉपर्टी होती है। आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी होती है टेट्रागोनल की। और इसका एग्जांपल चाहे तो आप याद कर सकते हैं, दैट इज CaSO4 एक एग्जांपल हो सकता है। ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में याद रखना है आपका, ट्राइक्लिनिक सिस्टम में कुछ भी इक्वल नहीं होता है, सबसे लास्ट वाला वेरिएशन होता है। और यहाँ पर A नॉट इक्वल टू बी होता है, नॉट इक्वल टू सी, और अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा। तो जहां पर भी कोई भी इक्वल नहीं होता है, दैट इज ट्राइक्लिनिक सिस्टम होता है। तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, 10 बोल रहा है इफ ऑल द 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड द क्रिस्टल कैन नॉट बी। ठीक है, इफ ऑल द इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट्स आर इक्वल, अगर सारे क्या है, इक्वल हो। तो आपको पता है बेटा सारे इक्वल से, क्यूबिक में इक्वल ही होते हैं, टेट्रागोनल में अभी जस्ट देखा हम लोगों ने इक्वल होते हैं, रोम्बोहाइड्रल में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, रोम्बोहाइड्रल में भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ होगी आपकी, प्रॉब्लम जो खड़ी होने वाली है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शुरू कहाँ पर खड़ी होने वाली होती है, दैट इज होती है हेक्सागोनल पर। हेक्सागोनल पर क्या होता है, हेक्सागोनल पर एक एंगल, ठीक है, एक एंगल इक्वल नहीं होता है। और आपको पता है एक एंगल यहाँ पर क्या होता है, एक एंगल आपका ये यहाँ पर क्या होता है, अब 120 डिग्री के आसपास होता है, 120 डिग्री होता है, एक तो 90 होते हैं और तीसरा क्या होता है 120 होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा। अच्छा, रोबोहाइड्रल में भी याद रखना है कि एक एंगल 90 नहीं होता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ सकता है। इफ द 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इक्वल तो उसमें भी नहीं होता है, याद रखना है बेटा, उसमें इक्वल नहीं होते हैं। रोबोहाइड्रल में तीनों इक्वल होने के साथ साथ वो 90 डिग्री नहीं होते, ये याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है। ठीक है, और बाकी इसमें तीनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, क्यूबिक में आपको पता ही है तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा गामा। और टेट्रागोनल में क्या होते हैं, तीनों आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो CTO MHRT, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर महाराष्ट्र रोड ट्रांसपोर्ट, अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 की बात की। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। थैंक यू।